देखो इंटीग्रेशन एकरा कहल जाला समाकलन। का कहल जाला? समाकलन। ठीक। और इंटीग्रेशन के का कहल जाला? समाकलन। तो अब जैसे इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में सारा फार्मूला पढ़ रहलो एकदम वही तरह इंटीग्रेशन में पढ़े के बाद ओकरा में पढ़ रहे साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन के सबसे बड़ पहचान ही होला कि इंटीग्रेशन जब पढ़बन तो हईसने मुँह रही हाथी के सूढ़ लेखा। हमेशा जौन इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई वो हाथी के मुँहे जैसन हाथिया के जन सुनावा ना वाला ऐसे तिरछा कैले रहे सन वैसन के रही। अब एक में हाँ बोलो का हो गया वो तो ठीक बा कोनो बात नहीं है। हई लोग देखो तो इंटीग्रेशन में का लिख देनी जा समाकलन। तो कैसन होला समाकलन? हाथी के सूढ़ निहन। अब एक जैसे मैं फार्मूला पढ़त रहलो साइन एक्स तो एकरा में ओकरा में साइन एक्स पढ़त रह जाए तो ओकरा में साइन एक्स का हमनी के डिफरेंशिएशन का बतावत रहेंगे कॉस एक्स। तो ओकरा में साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है आ एकरा में साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का हो जाए माइनस कॉस एक्स हो जाए। माने एकरा के कहल जा सकता है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। या इंटीग्रेशन का ठीक उल्टा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। उसके बाद क्या कहते हैं? प्लस सी। और है सी जरूर लगेगा। सी क्यों लगेगा? कि सी का मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट माने इंटीग्रेशन के नियतांक होला। जब भी क्वेश्चन बनेबा ओकरा में सी जरूर जोड़ब। जब भी इंटीग्रेशन बनेबा में का जोड़ब? सी जोड़ब। जैसे लिखल बा cos x dx तो cos x के इंटीग्रेशन का होला sin x प्लस सी। आई तार से पूछल कि cos x के डिफरेंशिएशन का होला तो माइनस sin x। अब आ जा tan x के इंटीग्रेशन का हो जाए sec स्क्वायर x। सुनत रहा पहले जौन बोलिए तो नहीं लिखाई पहले। cot x के का होला? का होला? cos x। चला cos x चला cos x प्लस सी। आ एगो यहाँ के बोलनी है sin x प्लस सी। और क्यों जाना कुछ बोलो cot x के cosec होता है। चला cosec के लिख देनी जा प्लस सी। ठीक बा देखत रहो एक पढ़निया रहो खाली देखत रहे बा। अब देखियो 1/x dx के इंटीग्रेशन। जीवन में पहला बार कुछ सही बोल लो पूरा लाइफ गलती बोले लो। अब देखो इंटीग्रेशन a के पावर x dx के इंटीग्रेशन का हुई हो गई। छोड़ा वो फ्यूज ही और बाद छोड़ा ना आगे आओ। अब तारा से क्यों पूछलस इंटीग्रेशन e के पावर x dx तो डिफरेंशिएशनों में लतखोर हटे जितना बनैबा उतना बार वह रिपीट होला। यही तरह इंटीग्रेशनों में ऐसा के होला e के पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन में तारा से पूछल जी x के पावर n dx तो का लिखबो x के पावर n प्लस 1 आ n प्लस 1 प्लस सी। एकदम महत्वपूर्ण हटे हमेशा आई हर बार आई ये हमेशा आई एकर कोनो अंत नहीं। हम तो ना लिखनी है हम तो खाली पूछनी है नो गलत है तो सही होगा। उसके बाद कौन सा फार्मूला बच रहा है? 10 को हो गई बा 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी 2 और कौन बा काहे इन्हें भागत रे का बचा था? sec x इंटू tan x sec x इंटू tan x बचा था
सेक एक्स इंटू tan x के इंटीग्रेशन का होला बोलत रहा सा देखिए सकर बात कोई को गलती निकालो और ई कौना के सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कापी ओरल बका तबे तो उनके दिमाग काम करता ओकरा बाद कोसेक स्क्वायर एक्सो हुई एक और का हो मैं बम्बड़ है सा पढ़े के बड़ी सलाह कोई रही सब दक्षिणाओं गाँव में अब अपन कापी उघार के अपने से देखो सन कि को फार्मूला गलती बतेल बड़ी से और बढ़िया से देखो सर tan x के log sec x प्लस सी हुई या log cos x प्लस सी लिखो लोग देखो cot x के का लिखो बने log sin x प्लस सी लिखो लोग देखो कैसे बता दिले गलती sec x इंटू tan x के sec x होला sec स्क्वायर x के tan x होला तो अब ओकरा बाद cosec स्क्वायर x के का होला देख के बोलो सन देखिए के बोलो सन गलती बोलो तो मार के चाम फाड़े लगवा भी देख के बोलो सन का लिखल बा माइनस काट एक्स प्लस सी लॉग साइन एक्स के सेक एक्स प्लस सी वो साइन सेक में अंतर है नहीं क्या है या तो देखो अभी तक जो ये इतना फार्मूला लिखल बन जानो ये बहुत महत्वपूर्ण बा अभी हमने के फिलहाल के पढ़े खातिर माने कि जो अभी बेसिक स्टार्ट करब जा ओकरा के पढ़े खातिर इतना फार्मूला हमने के पता रहे चाहिए चलो लो शुरू से बोलो लो कुल फार्मूला के बोलो मैं फार्मूला के बोलो पढ़ लो ऐसा पढ़े के बाद हमारा सुना सब एक ही संग पढ़ो ना पढ़ो क्या करता सब एक लाए में एक सुर में पढ़ो हाँ तनी सा ली हम पूरा हट गए नहीं काहे रे का कर लगल सब बोलो सब बोलो सब लोग न तो हम पूछने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा हाँ सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का नहीं लिखे सेक एक्स बहुत तरह ध्यान पे होता लॉग सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स के चलो अब पढ़ लो आए कौन का हो भैया निकलना गए भैया याद हो गई पूछी हम पढ़ो जी पढ़ो सर सब पढ़ो उतारने को मिलेगा एक दो दिन के बाद फिर वीडियो ही मिल जी तो ठीक है क्या याद नहीं होगा हम जैसे ऐसे बोल रहे हैं पीछे से बोलो बार बार जैसे जैसे हम बोलेंगे पीछे से सब बोलना इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का tan एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी कॉट एक्स का फिर से साइन एक्स का कॉस एक्स का tan एक्स का कॉट एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स का tan एक्स का कॉट एक्स का चलिए 1/x का 1/x का 1/x का a के पावर x का साइन x का
कॉस एक्स का, tan एक्स का, कॉट एक्स का, 1/x का, a के पावर x का, a के पावर x बटा में log a बेस e इसको बोलते हैं, log a बेस में e, log a बेस में प्लस c। चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा सा खतरनाक आपको लग रहा है। चलिए ये आप लोग को वेरी डेंजरस लग रहा है याद करने में, इसको बार बार पढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसके आगे e के पावर x, x के पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c, x के पावर n, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c, x के पावर n, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। आप लोग भी बोलिए ऐसे ही, चलो बोलो, खाली तू हुए बोली तो नहीं ना बोलो साहब, बोलो। उसके बाद फिर से बोलो, सब लोग बोलो, सब लोग बोलेगा तभी याद होगा। x के पावर n को बोलो, x के पावर n। अब आपसे पूछा जाएगा कि केवल sec x का इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या बताइए? बार धन्य हो प्रभु, केवल sec x का इंटीग्रेशन बताइए। इन्हें पूछ देनी तो और अरे sec x क्या अपन इंटीग्रेशन होला है, sec x dx का log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस sec x का कोई पूछे तो क्या बताइएगा? log sec x प्लस log sec x प्लस, अगर cosec x पूछे है तो log cos x माइनस cot x प्लस c, log cos x माइनस cot x प्लस c। अगर आपसे कोई cos x पूछे तो log cosec x माइनस cot x प्लस c, log cosec x माइनस cot x प्लस c, ऐसे बोलिए। अगर आपसे कोई पूछे कि sec x प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, sec x प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में सर sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन में sec x इंटू tan x। अगर आपसे कोई पूछे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको बढ़िया से देखो तो ये फॉर्मूला सही है। ठीक, नहीं लिखना नहीं है। अब चलिए फिर से हम पूछते हैं, फिर से पूछेंगे, बताइएगा। चलिए अब बताइए बिना देखे, हेलो कहाँ देखे लग रहे, कहाँ भी मन कर। चलो साइन एक्स का बताओ, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, आँख में ढुका दे। कॉस एक्स के एक्स के पावर एन का, ठीक है। ई के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स का, तारो पूछा, ए के पावर एक्स बटा ए बेस ई, लॉग ए बेस में ई प्लस सी। चलिए अब बताइए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स उसी में से तो बता देना है। एक को हटाओ और इसको हटाओ और इसको लगाओ। चलो अब बताओ इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इजिकल टू क्या, सी। सी उसके बाद आप बताइए कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तुमसे, कॉसेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलो तब वो ढेर याद हो गया है। ई के पावर एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ई के पावर एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन में ई के पावर एक्स। हाँ तो बता कंफ्यूजन में क्या बढ़ेगा, तो बोल एक्स एक बार, तो हम तो ऐसे ही पूछवे करी ना जान के। सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। देखना क्या पड़ेगा, इतना बोलो कि याद हो जाएगा। यहीं पे किसी को इतना मारो कि मर जाए। चलो बगल में
अब इसका सुनना ही बताएगी तो साइन एक्स का ना, साइन एक्स का माइनस cos x plus c, कॉस एक्स का sin x plus c, टैन एक्स का माइनस cot x, टैन एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद कॉट एक्स का बताइए। सर एक बार देख लीजिए ना ही खाली देख लें दीजिए, कोई से बिना देख लें। cot x का हाँ log साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद बताइए सेक स्क्वायर एक्स का। tan x plus c, उसके बाद ये बताइए ई के पावर एक्स का। e की power x plus c, उसके बाद बताइए सेक स्क्वायर एक्स का, tan x plus c, ए के पावर एक्स का। a की power x upon में sin log log Log- log a बेस में e, चलिए ठीक है। अब इसके बाद बताइए कॉसेक एक्स का, cos x log cos x minus cot x plus c, उसके बाद बताइए टैन एक्स का, tan x अभी तो पता नहीं है तरह के, लॉग सेक एक्स प्लस सी, log sec x plus अभी ना बताइए। वो cot का हाँ कॉट का लॉग साइन एक्स प्लस सी। चलिए बगल में, चले बताइए इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स का, ए बेस ई प्लस सी। अब उसके बाद बताइए ई के पावर एक्स का, उसके बाद टैन एक्स का, बताइए आगे log sec x plus c, टैन एक्स का, कॉट एक्स का, cot x का होगा minus log sin x प्लस सी, कॉसेक एक्स का, sec x का होगा minus log cos x plus sorry minus cos x plus क्या बोले हैं फिर से बोलिए। आपका पूछा कॉसेक एक्स पूछे हैं, कॉसेक एक्स minus log cos x लॉग कॉसेक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का, sec x plus c सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, चला योगेश, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन बताओ। चला बगल में तू बोलता हो गलती बतेला, कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन बताओ। आप बताइए इंटीग्रेशन में कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। कहाँ तक रहा तोहरे से पूछा जाता है तो क्या ना पूछा भूत से पूछा। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स के बताओ, मतलब तनिया लॉग कॉसेक्स माइनस कॉटेक्स प्लस सी जाकर ढुका दे मैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स के बताओ, टैन एक्स के लॉग सेक एक्स प्लस सी। चलिए आप बताइए इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स। चलिए देखिए अब कुछ तो फार्मूला याद हो गई, कुछ फार्मूला याद भइल, छोड़ो कहाँ पूछना है, कहाँ पूछना। चलिए आप देखिए हेलो, अब तो फार्मूला कुछ तो याद हो गया। 12 को लिखवाएं, 12 को में 6 को तो याद हो गया, 14 को अभी लिखो नहीं है ना, अभी को लिखो नहीं, 13 को में 5-6 को याद हो गई।
5-6 गो सवाल अभी बनवा देम तो पूरा मैं याद हो जाए। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कोई भाग में बाटे। समाकलन, जन समाकलन बा कितना भाग में एकरा के पढ़े के बा। एकरा पहिलका भाग होला इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा होला डिफिनिट इंटीग्रेशन, और तीसरा होला एरिया। जब करम खराब रही नो तबे आई परीक्षा में पूछी, किस्मत खराब रही माना बुझाला कि एकदम गधा हमनी के करम में आ गई बा तबे हई एरिया पूछी, ना तो एरिया से कबो सवाल ना आवेला, माना आईबे नहीं करता है, कभी भी नहीं आया है। आता भी है तो 8वां का क्वेश्चन आता है, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे भी एक और क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब एरिया देगा तो ठीक है। और एक चौथा लेसन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट केवल यही दोनों है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एक करे के पढ़े में 1 महीना हमने के लगी, 1 महीना या 1.5 महीना, ऐसे ज़्यादा ना लगी। हई सब हई 5 दिन में ख़त्म हो जाए, 3 दिन में ख़त्म हो जाए, 8 दिन का ही काम है, लेकिन 1 से 1.5 महीना काम बहुत बटे। अभी पूरा बनब तो ऐसे NCERT तो डायरेक्ट छपवा देव तो खत्म हो जाए 10 दिन में, 1 दिन में 1 को ख़त्म कर दे। लेकिन बढ़िया से बेसिक असाइनमेंट केसी सीना मैं बना के पढ़ब तो 1 से 1.5 महीना लग जाए, लेकिन बढ़िया ले पढ़ब तो परीक्षा में कोनो सवाल एक बना सकेला। कहें कि तू ये पढ़ के जेब ऐसे इंटीग्रेशन में साइन क्यूब पढ़ के जेब जेब परीक्षा में तो आ जाए tan के पावर 4x। तो जब कॉन्सेप्ट सीखब तबे हई कॉन्सेप्ट बना सकेला। इंटीग्रेशन के सवाल देवे में कुछ करे के नहीं के। अगर हई लिखल हैजा तारा के बताई नहीं कि cos क्यूब x आ तले अब हमारा टेस्ट में परीक्षा देवे खातिर आज cos 4x, तो जब एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ले रह तब न cos 4 बनेब। तो सवाल ये बा कि एक कॉन्सेप्ट समझ के कैसे कैसे तुर के बनावल जाता वो जानो तब एक के बनाओ। अब आ जाइए आगे। लाइन कट गई, पंखा बंद कर दो ना तो फिर पढ़ाई बीचे में बंद करे पड़ी। देखा तो मीटर में निकल लाइन जरूरत ना देखा तो बरता तब ठीक बा। तो अब बात समझ में आ गई नो कि जन है 4 गो चैप्टर बा, 4 गो में है 2 गो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होला। प्रश्न पूछी अगर एकरा से 5 नंबर के नो तो एकरा में या करके प्रश्न दे दी, उ या करके प्रश्न के कर दी के करे दी हई ये दोनों के दी। आ जब हई तू पढ़ लेब हई वाला पढ़ लेब तो हई वाला तारा एकदम आसान लगे, ये बहुत आसान होला। एकरा में बहुत लॉजिक होला, एकरा में हई वाला जन बताओ तन नो और जन हई वाला बटे एकरा में बहुत लॉजिक होला। जन डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखबो उत्तर बता देबो, लेकिन एकरा में ना होला, एकरा में भाई पढ़े के पड़ी। अब देखो एकरा बाद का बताइनी है तारा लोग के ई बताइनी है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखा जा लिखल बा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का क्या होता है, विपरीत होता है। हिंदी में लिख दी अवकलन, जो अवकलन समाकलन का उल्टा होता है या विपरीत होता है, अवकलन समाकलन का विपरीत होता है, बस इसका यही हिंदी होता है। अब एक दो आपको एग्जाम्पल दिखा देता है कि कैसे होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिखे हैं cos x dx लिखे हैं ना, तो cos x dx लिखे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, sin x प्लस सी। अच्छा ठीक है, अगर इसी को तुमसे हम डिफरेंशिएशन में पूछे, अगर हम तुमसे डिफरेंशिएशन में पूछे कि dx केवल तुमसे केवल sin x पूछा जाए तो क्या बताओगे,
साइन एक्स का कॉस एक्स बताओगी। लेकिन इसी डिफ्रेंसिएशन को हम अब तुमसे पूछ ले कि कॉस एक्स बताओ तो क्या होगा। तो देखो अंतर क्या हो रहा है कि जो इधर दिया है उसका उधर क्या आ जा रहा है, उल्टा, माने कि इन्वर्स प्रोसेस आ जा रहा है। अगर हम यही चीज यहाँ पे लिखे केवल साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आया ना कॉस एक्स। मतलब अगर साइन एक्स करता नहीं, हेने वाला लेता नहीं तो हेने वाला फेंकता, जितना इंटीग्रेशन के हेने वाला आई, अगर हेने जो इंटीग्रेशन के फाइनल इंटीग्रेशन में होता है, माने फार्मूला में जैसे हेजा देख लो, हेजा लिखनी साइन एक्स डी एक्स, तो तू एजा का बतेबो इंटीग्रेशन। एजा तारा से पूछनी कि डी डी एक्स बाची कॉस एक्स बताओ तो का बतेबो ने, उल्टा नहीं के लौकत। जवन मान एने आइल बा ओकर मान उल्टा एने के देत। जैसे कॉस एक्स बा तो हेने होता तो साइन एक्स होता नो, एजा देख कॉस एक्स बा तो ओने जाता तो माइनस साइन एक्स होता नो, एजा हेजा माइनस लगल बा ओजा ओकरा बाद माइनस लगल बा, हेजा साइन एक्स लिखल बा तो साइन एक्स के का आइल है इंटीग्रेशन, माने एजा कॉस एक्स रहला इंटीग्रेशन में आइला साइन एक्स, तो अगर हेजा साइन एक्स डिफरेंशिएशन में तो ओने का होता कॉस एक्स, उल्टा। कुछ मन में क्वेश्चन पैदा होता तो पूछो, मैं पूछ कहाँ निकल जाती, आ रहा है ना। तो क्या हमको नहीं लो ना, ये कही कि नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्टर्ब हो जाती माथा हमारा। यही से कन्फ्यूजन में हम पूछनी है कि बताओ क्या नहीं आ रहा है। अब देखो इंटीग्रेशन में तुमसे पूछा जाए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप क्या बताइएगा। अगर यही चीज़ आपसे डिफरेंशिएशन में पूछा जाए डी बाई डी एक्स tan एक्स, तो आप क्या बताइएगा। कुछ अंतर लग रहा है, मतलब कि उसका ठीक उल्टा दिख रहा है आपको। ऐसे ही इंटीग्रेशन में अगर हम पूछते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, तो आप क्या बताएंगे। अगर यही चीज़ इंटीग्रेशन में डी डी एक्स करके log x पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। समझ रहे बात, अरे सॉरी, हाँ ठीक, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजा देखो समझ में आई बात, कोनो दिक्कत तब हम आगे बढ़ जाइए, कुछ समझ में आता देख लो। ये समझावे का हमारा मकसद ये रहा कि एक विपरीत होला तो कॉपी में छापना है तो ऐसे ही छापना है जैसे लगातार पढ़ा रहे हैं। अब आगे आएंगे, अब पढ़ेंगे बेसिक 1। क्या पढ़ेंगे, बेसिक 1। अब इसे देखो बेसिक 1 में क्या पढ़ब जा, लॉलीपॉप पहले पढ़ब जा, जन की पहले तार लोग को पढ़ा दिले बनी। अब देखो क्या कैले बनी कि एकरा में हम सबसे पहले कौन फार्मूला के बात करब, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स के बात करब। केकर बात करब, एक्स के पावर एन डी एक्स। तो एक्स के पावर एन डी एक्स पहल का फार्मूला हो, तो एक्स के पावर एन प्लस 1 आ बटा में एन प्लस 1 प्लस सी ई होला, ठीक बा। अब एकरा में जब हमने का असाइनमेंट बटे ओकरा में लिखल हो लॉलीपॉप 1, केने बड़ा हो, एकरा में लिखल बा पहले ही लॉलीपॉप 1, ठीक बनू। तो लॉलीपॉप 1 के पहले हमने का क्वेश्चन बनाई जा। अब देखो माने पढ़ावे का तैसन लिखल बा, लॉलीपॉप नियन सवालो बा, लॉलीपॉप 1, ठीक। लॉलीपॉप 1 में लिखल बता रखे प्रश्न इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 डी एक्स, ये बताइए किसको बनाने का जरूरत पड़ेगा। तो पहले क्या करब जा, डायरेक्टो उत्तर बता सकतन जा, लेकिन एगो हम तनी एक्सप्लेन करके बता देते। एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी, एक्सप्लेन करके एगो लिखे हैं। अब इसको चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, एक्स के पावर 5 बटा में 5 प्लस, चलिए। अब दूसरा एकरा में लॉलीपॉप में प्रश्न बता रहा, इंटीग्रेशन एक्स के पावर -7 डी एक्स। तो एक्स के पावर -7 डी एक्स बा, तो तू का लिखब, एक्स के पावर -7 प्लस 1 आ -7 प्लस 1 प्लस सी, यानी एक्स के पावर -6 बटा में -6 प्लस सी, या किसी को मन करेगा तो 1 बटा -6 एक्स के पावर -6 प्लस सी, ऐसे भी लिख सकता है, किसी को कैसे भी मन कर सकता है। अब तीसरा में आपका इंटीग्रेशन पूछा है एक्स के पावर 7 बटा में 2 डी एक्स, ठीक है।
तो अब इसका मतलब है कि सर इसको भी इसी फॉर्मूला पे ना बनाएंगे कि 7/2 का मतलब क्या हुआ सर, ये n है, का है n है। 7/2 जो गोल किए हैं वो का है n है, तो n है, इसका मतलब है कि x के पावर 7/2 प्लस 1 7/2 प्लस 1 बाटा पा के जोड़ घटा हो तो तगड़ा होबे करी ना मनब बन जा आदमी। तो अब एक में क्या करल जब हुआ 7/2 प्लस 1 बाटा पा के जोड़ आवत हुई तो समझ में आवत हुई कि x के पावर 9/2 बटा में 9/2 प्लस c ऐसा लिखब जा। ठीक, अब 9/2 जवन बाटे कि जो सही जब ऊपर लेके जब तब बदल जाई, बदल के का हो जाई, हो जाई। समझ में आवत है बात, एकदम लॉलीपॉप एकर नाम काहे खातिर होइल बा, ताकि लइकन के फार्मूला याद करावे के कुल तरीका है, लइका फार्मूला याद कर ली। लेकिन कैसनो वैसनो पढ़ा बना सन कि कतनो पढ़ेगो तो फार्मूला ना याद करे सन, वो हमरे के पढ़ा बना दिए सन। इंटीग्रेशन x के पावर -7/3, यानी जो ये 7/3 लिखा है ये क्या है, n है। इसका मतलब सर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, x के पावर -7, तारों का प्रमोन में आंसर डायरेक्ट याद रख लो, का लिखिए हम आंसर, हाँ याद ही रख ले वालों को, बोला ही में 13 महीना लागे। -4/3 -4/3 प्लस c, तो 3 में -4, समझ आया। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बनवा रहे हैं, इन लोग में हम थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट कर दिए क्वेश्चन को। हईजन बटे नो, अब जैसे तारा लोग हई एगो बताओ तो नो एग्जाम्पल, एनी में तनी ज़्यादा एग्जाम्पल बतेले बनी, तो कहे का मतलब है कि एक पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हलो। जैसे हे टाइप में आई, हे टाइप में एगो प्लस बता देनी, तो प्लस में इंटीग्रेशन x के पावर 101 का बताइए इंटीग्रेशन का होगा, इंटीग्रेशन में x के पावर 101 मैंने समझ में आ गई। मैंने इंटीग्रेशन पूछी तो ये पूछी, गोड़ हाथ ना पूछी के ओके, पूछी तो ये पूछी इंटीग्रेशन में x के पावर 2000 का बताइए, समझ में आ गई बा। कॉन्सेप्ट पता बा कि यदि n रही ओकरा में एगो जोड़ देवे के बा, तो एकरा पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताओ, तार लोग अपने से खुद से सब लोग अपन अपन रिवीजन कर ली। अब देखो मान लो -7 लिखल बा, तारा से पूछ देनी x के पावर -39 के इंटीग्रेशन बताओ, 39 भाई 39 पूछा तनी, क्या कही, मान लो जब बुझाते नहीं, जब बुझाइबे ना करी तब क्या कही। जैसे x के पावर 7/2 लिखा है, x के पावर में ये गलती कर दिए क्या, ये सर्वा तो पा गया है। देखिए अगर 7/2 के जगह हम आपसे कोई पूछ दे कि x के पावर 3/5 बताइए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस पे हम जब जाने लगिएगा तो इस टाइप पे हम क्वेश्चन बहुत सारा लिख देंगे, उसी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे केवल नोट करके जाइएगा, घर पे रिवीजन करके आइएगा। अभी बस इसको देखिए, ये आप लोग को मिलेगा, वीडियो भी अपलोड होगा, लेकिन अभी खाली बस जब होई तब छपिए, बस ये समझ में आ गए तो घरे अपना क्वेश्चन बन जाए। चलिए आगे देखिएगा, पाँच नंबर देनी कि इंटीग्रेशन में 1/x के पावर 7 दे देनी, तो तू क्या करबो, x के पावर पहले इंटीग्रेशन न करबो, डायरेक्ट प्लस c कैसे हो जाए, पहले इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगी तो पहले इंटीग्रेशन में लिखोगी x के पावर -7 और dx लिखोगी, और तब तुमको ये बात का पता चला कि जो ये लिखा है यह क्या है, n है। अब डायरेक्ट बोलो -6/6 प्लस, अब डायरेक्ट बोले के बाद कहे कि अब तो तू सीख गई लो। अगर इंटीग्रेशन में और चला, यही पे और बनवा लेते नहीं, इंटीग्रेशन में 1/x के पावर 8 दे देनी, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले तारा क्या करे के बाद, x के पावर -8 करे के बाद dx, x के पावर -7, समझा गया। अब आ जा 7 नंबर पर, इंटीग्रेशन 1/में x के पावर 4/3 कर देनी। अब कैसे बनेगी,
क्या होगा? इंटीग्रेशन में x के पावर -4/3 dx। ठीक, तो अब हम यदि ऐसा लिख दिए तो अब बोलिए क्या करेंगे? ये वाला जो है क्या है? तो x के पावर -4/3 प्लस c लिखाई। भैया सी का है लिखा था, खौरा के नहीं है कहाँ? बताइए सॉल्व करके। -1/3 हो जाएगा। ये तीनवा के हेजा धो लिया जाला, जौन बाटा में रहलन ओकरा को हेजा धो लिया जाला। ओकर ट्रिक है, जैसे मान लो -4/3 + 1 लिखल तो जोड़ घटाव मत करो, है 3 के बस हेजा समझ जा। -4 + 3 घटाई दे सर, -1 आई, बाटा में 3 लगा दे तो लिखब जा का x के पावर -1/3 बटा में -1/3 प्लस c। जब ऊपर लेके जाइए तो कितना लिखब जा? समझा गई बात में जाता। एक और क्वेश्चन देख लो कि अगर 1 में x के पावर -5/3 dx दे लेगा तो कैसे बनेगा? x के पावर 5/3 dx तो है का मतलब बा का है कि का है कि ए ना डायरेक्ट बोला उत्तर तो यही से मत फाइनल उत्तर बोला। हाँ 8/3 प्लस सी, और फाइनल आंसर का मतलब 3/8। समझ में आ गई बात? कोनो दिक्कत? माने लॉलीपॉप 1 के खाली क्वेश्चन बताइए, अभी आएंगे लॉलीपॉप 2 में। अब ये देखिए लीनियर फॉर्म देखे के बाद बढ़िया के लीनियर फॉर्म। देखो जैसे देखो ये जो फार्मूला बा उहे रही, x के पावर n dx बा और x के पावर n+1 बटा में n+1 प्लस सी। लीनियर फॉर्म हमारे बतावे के बस मतलब ई बानो कि लीनियर फॉर्म के मतलब जना के चर एगो हो, रैखिक कहल जाला। लीनियर के माने होला रैखिक, आ रैखिक के मतलब जना के घात का हो, खालसा एक हो। बात बुझला नो? ओकरे के लीनियर कहल जाला इंग्लिश में, आ रैखिक कहल जाला हिंदी में। का कहल जाला? हिंदी में रैखिक। तो जौन है जाए x के पावर n लिखल बा हई, एकरा मतलब ई कौन चीज में रही? लीनियर फॉर्म में रही। कौन फॉर्म में रही? तो लीनियर फॉर्म में रही तो यह लिखिए लीनियर। यानी अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा लीनियर फॉर्म के पढ़ल जाए। जैसे देखो अब यहाँ से लॉलीपॉप 2 स्टार्ट हो जाए। देखो लॉलीपॉप 2 में का बा, पहला क्वेश्चन की इंटीग्रेशन x + 4 के पावर में बटे 7 dx। ठीक बनो? तो देखो ओकरा से ही वही सवाल है, सवाल वही है, लेकिन जो ये क्वेश्चन लिखा है ना वो लीनियर फॉर्म में है। लीनियर फॉर्म माने कि जना का चर एक बा एकर चर का बा। तो जब हमनी के बनावे कोई तक का करब जा, x + 4 के पावर 7 और 1 8 डायरेक्ट बनाइए, समझ में होता? चलो एगो एक्सप्लेन करके लिख दी ना तो काज ने भुला जीव। x + 4 7 + 1 7 + 1 प्लस c। तो x + 4 के पावर 8 बटा में, समझ में तो बात? चलिए दूसरा देखिएगा, इंटीग्रेशन x - 2 के पावर में 15 dx। बताइए कैसे बनाइएगा? डायरेक्ट x - 2 के पावर 16 बटा में 16 प्लस c। माने कि अब आसान लागत है नो, तो नहीं क्या वीडियो देखते रहे सर समझ में नहीं आ रहा है, आई वो कुल क्वेश्चन आई वाई वो आई समझ में आई, घबरा जान।
सब आसान बा। इंटीग्रेशन सबसे आसान होला। हर जन तारे डिफरेंशिएशन अरे भाई समझबो तो आसान बा। डिफरेंशिएशन भारी ना होला। डिफरेंशिएशन में भी देखा ना, रुकिया ना, लास्ट में तारा से पूछब का पढ़ ले बताइए हमरा के। ये काहे नहीं बात हुआ थे कदर अभी विजन का बार तबो तारा ई बात पता है कि हे टाइप के क्वेश्चन पढ़ ले बनी हम ऐसा क्वेश्चन सर जी पढ़े बड़ा ऐसा क्वेश्चन लिखन पढ़े ई तो बता सकल एक जानकारी मिल सकेला नो। 2x + 3 अब एकर इंटीग्रेशन बनावे कोई 2x + 3 के पावर 10 dx एकर इंटीग्रेशन बताओ हो गई। बोलत ये ठीक लेकिन बोलत ये जल्दी 2x + 3 के पावर उ तनी पढ़ लो भी यही से बता देती है। जैसे 10 + 1 11 हो गए लेकिन कहे के मतलब है कि यदि x के जन गुणांक होला नो वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाला तो क्या हो जाए 11 × 2 + c तो का लिखब जाए 1/22 और 2x + 3 के पावर 11 + c समझ आई। यानी जो x का गुणांक होता है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाता है। यहाँ पे x का गुणांक 1 था आप नीचे लिखे ना लिखे उससे क्या मतलब है समझ रहे बात। अब देखेंगे इंटीग्रेशन 3x - 1 के पावर 14 बता दीजिए। 3x - 1 के पावर 15 में 45 तो खूब दिमाग में 15 में 45 होला। अरे 14 से होगा तो कितना लिखेंगे 3x - 1 के पावर 15 में 1/45 आओ तो समझ में नो तार का रिविजन होते ही लेकिन टेस्ट के दिन ना आई रहू ना तो उन्हीं के जितना दिन इंटीग्रेशन पढ़ेगा उतना दिन टेस्ट देते ना तो क्या करो सब पढ़ सन टेस्ट देवे आज सन हमेशा सैटरडे के सैटरडे पूरा कंप्लीट है जी मैथ हम हमेशा टेस्ट लिए ना टेस्ट वाला अभी रूल रेगुलेशन छूटल नहीं खे का हो बड़ा गरम अभी है कहाँ जीव क्रियाई नहीं खानो x/2 + 3 के पावर 19 बताइए तो तीन के पावर 20 आ नीचे वो लिखब जा 20 x के गुणांक का बा 1/2 अब देखिए अगर यही इंटीग्रेशन हम यहाँ पे पूछ दे इंटीग्रेशन x² + 3 dx इसका इंटीग्रेशन होगा क्यों नहीं होगा क्या कि ये लीनियर नहीं है ये पॉलिनोमियल हो गया माने द्विघात पूछा नहीं द्विघात हो गए हम खाली लीनियर के बताओ नहीं कि ओनली फॉर जब यहाँ पे इंटीग्रेशन बनाना है केवल और केवल किसको बनाना है लीनियर को तो ये नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन में हम आपको लिख दिए इंटीग्रेशन sin x के पावर 5 dx इसका इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है माने कि त्रिकोणमितीय मान बा और वो में लीनियर ना हो तो ना हुई। इंटीग्रेशन e के पावर x के पावर 5 एक इंटीग्रेशन हुई काहे नहीं होगा क्या कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लीनियर नहीं है। समझ में आई बात बेहतर बात। अब आई पे 7 अब आएंगे लॉलीपॉप 3 में मैं आसान हो खाली फॉर्मूला याद करावे का तरीका है। हमार गंजिया से लग जाता था स्क्रीन में बदल जाता कुछ ठेकी तो कुछ ना ठेकी हम गलत सोचे नहीं हम कितना अच्छा आदमी हैं गलती तो आज तक कोई नहीं किया। ये देखिए दूसरा फॉर्मूला गलती करबे ना करना गलती जेबे ना करना
तू कर ना करबो तो हमार कल्याण ना हुई। कुछ कर तू। cos x का इंटीग्रेशन का होता है? cos x के sin x ना होला आ sin x के माइनस cos x ना होला तो उल्टे ना होला ओकर विपरीते ना पड़ता रू। डिफरेंशिएशन घोर के पी गई लड़ू का। चल अब एकर पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में यानी कि cos 3x dx बताओ का लिखाई? sin 3x प्लस 3x बटा में 3 अरे x के गुणांक बा cos 5x प्लस 4 dx का लिखबो? Sin 5x plus 4 by 5 plus 6. चलो और अब इंटीग्रेशन cos 1 माइनस बताओ का हुई? Sin 1 minus 7x by minus 7 plus 6. -7 समझ में आता। अब इंटीग्रेशन में पूछल जाई 2 cos 4x प्लस 1 प्लस c बताइए क्या होगा? Sin 4x plus 1 दो दूनी तो क्या लिखेंगे? Sin 4x plus 1 by 2 plus 6. होगा। अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए cos x स्क्वायर प्लस 5 dx क्या होगा? क्यों नहीं होगा? cos sin x के पावर 7 होगा कि नहीं होगा? इंटीग्रेशन e के पावर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? ये ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं कि अभी केवल लीनियर का बता रहे हैं हम आपको। cos e के पावर x के पावर 5 होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लीनियर फॉर्म में नहीं। समझ आ रहा है? ये था। उसमें cos 6 sin है, उसमें x का पावर 7 x होगा। हाँ होगा तो हो भी करो उसका तो फॉर्मूला ना होता है जी, उस पर तो बना ही लेंगे डायरेक्ट। ई के पावर x आगे ना बताइए छोड़ दी। देख लो ये लास्ट ये देख लो कौन फार्मूला? तीसरा नंबर नो फार्मूला बोला गया तीसरा बताइए नो। इंटीग्रेशन e के पावर x dx बा तो e के पावर x प्लस का हो जी सी फार्मूला होला। अगर ये पे क्वेश्चन आई e के पावर x स्क्वायर प्लस 1 dx क्या होगा? इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लीनियर फॉर्म है। दूसरा में लिखा है इंटीग्रेशन e के पावर 4x माइनस 1 dx है। 4x minus 1 by 4 plus 6. तीसरा बताइए इंटीग्रेशन e के पावर साइन x बताइए। नहीं होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं बना रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ना हो कि e के पावर साइन x का cos x ऐसा ना है। दिमाग में वही चलत है काहे ना हो कि लीनियर फॉर्म को एक्सपोनेंशियल ना हो डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो e के पावर साइन x और साइन x के फिर cos x कर देते जाए बन जाए। लेकिन या बराबर ही चलिए इसका बताइए। E का पावर minus 4x by minus 4 plus 6. इंटीग्रेशन e के पावर x क्यूब प्लस 5 क्यों नहीं होगा? इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस 5 E का पावर 2x minus 5 by 2 plus 6. चलिए आगे बताइए इंटीग्रेशन
ई के पावर 4x स्क्वायर माइनस 3dx। चलिए ये बताइए ई के पावर 2x माइनस 3। ये बता दीजिए एगो इंटीग्रेशन ई के पावर 1 माइनस 7x। ठीक है, तो ये ई के एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। एक और फार्मूला पढ़ लिया जाए, खत्म है। एक बस ये लिखा पेज ले ले 9 पेज तक देखा खाली जाई तो निमन ना लगी। ये बेचारा सोची कि सबके भर दिल, हमरा के कहे ना भर रहा, सब भर दिल नो। अच्छा ना लगी, ये आप लोग को अच्छा लगता है ऐसा? एकदम गौर में बड़ा तो तार बत्ती छोड़ो ना। चलिए 1/x देखिएगा, 1/x दिखा दी कि सेक स्क्वायर दिखा दी, 1/x से दिखा देता नहीं 1/x dx। log x प्लस सी, 1/x log x प्लस सी। अगर अब एक और इंटीग्रेशन बनावे के बाद तारा से पूछल गई कि इंटीग्रेशन 1/x प्लस 4dx का बनेबो? तारा से पूछल गई कि 1/2x माइनस 3, अब का बतेबो? इंटीग्रेशन अब मॉड ब्रैकेट कुछ हो दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ लिखिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर तो वहीं आएगा। ये बताइए इंटीग्रेशन 1/4 माइनस 3x dx। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन 1/x के पावर 4 प्लस 3। 1/में साइन x के पावर 5 का क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/में 7x माइनस 3 का क्या होगा? तो लॉग तक के बेसिक फार्मूला तारा लोग याद होगा। अब तनी सा फार्मूला पूछ लेते नहीं। बताइए मनकर फार्मूला बताओ। साइन एक्स का खोल दे रहा मनकर, अभी साइन एक्स का, टेन एक्स का। जाइए बढ़िया से पढ़ के आइएगा, इसको रिवीजन। ये आपको ये जो अभी पढ़ाई हुआ ये वीडियो आपको मिलेगा कब? आज शाम को 4 बजे अपलोड हो जाएगा, लिंक चल जाएगा आपके ग्रुप में। अब उतारिएगा देख के, PDF हो का तार का PDF हो भेज दे तो तू पढ़बू फिर से अपन दिमाग देखता रहेगा लगावल। आ कॉपी में जैसे जैसे हम पढ़ाएं इस बार एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाए हैं, एने उन्हें नहीं की पढ़े पूरा तरीका से पढ़ावल बा ना। हाँ ये वीडियो भेजेंगे, उस वीडियो को देखिएगा तब छापिएगा। तो मत उतारना है, कौन कह रहा है तुमको उतारने का? वो सब ना होला है, पर्सनल हमारे का लागेला।